जैन देशवासियों, बड़े लोगों के नेताओं के भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। आज 19 जुलाई 2025 का दैनिक जागरण अखबार है, वो बड़े लोगों के भ्रष्टाचार की खबरों से भरा पड़ा है। फ्रंट पेज पे खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेटे है ना, चैतन्य बघेल, वो गिरफ्तार कर लिए ईडी ने। ये देखो, ये खबर आ रही है, ये खबर है भाई, ये देख लो। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया शराब घोटाले में। उसके बाद 50,000 रुपए रिश्वत लेता हुआ मंडी का जो प्रभारी है ना, दिल्ली में ओखला मंडी का प्रभारी, वो पकड़ेगा। और ये खबर आ रही है, ये देख लो, 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए, ये खबर है। और उसके बाद फिर अगली खबर क्या है, जो लालू प्रसाद जी थे ना, उनके ऊपर नौकरी के बदले जो जमीन लेने का मामला था और उनको सजा भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है, आगे भी मेरी ट्रायल पर रोक लगाई जाए। मैं यहाँ लालू जी पूछना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार किया था जब देखना चाहिए था, रोक क्यों लगाए? जो ट्रायल उसको फेस करो और जो कोर्ट सजा देगा उसको भुगतो। ये है लालू जी खबर, ये पढ़ लो। लालू जी जेल से छुटकारे, जमानत पे कह रहे हैं और ट्रायल पर रोक लगा दो, और कई मुकदमे दर्ज है। इसी पेज पे एक और खबर है, गांधी परिवार से संबंधित, ये है वाड्रा से संबंधित ये खबर है। जो गांधी परिवार के दामाद है ना वाड्रा, उनसे सम्मत है, धोखाधड़ी के मामले में आरोप पत्र ईडी ने दाखिल कर दिया है। यानी कि ईडी की कोर्ट में वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी है। और अगली खबर बहुत बढ़िया है, पूर्व मंत्री है ना जो हरक सिंह रावत है, ये पकड़े गए हैं जमीन घोटाले में। ये 5 आदमी है, ये देख लो, यह खबर भी है, ये पढ़ लो। ये हरक सिंह रावत का परिवार है, पत्नी है, वो है, बेटा है, यानी कि सारा कुटुंबा है। इसमें 5 आदमी शामिल है, जमीन घोटाला कराया था इन्होंने मंत्री रहते हुए। और इसके विरुद्ध भी चार्जशीट, यानी 5 आदमी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी इस मामले में भी। और यहाँ पे एक और बताना चाह रहे हो, 1 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में नारकोटिक्स के जो इंस्पेक्टर है ना और उनके दलाल को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर देख लो भाई, ये पढ़ लो, ये खबर है नारकोटिक्स वालों की। यानी कि आज के अखबार में जो ये 5-7 खबर है, ये सारे बड़े लोगों की खबर है। गरीब आदमी, छोटे लेवल का आदमी कोई नहीं है। और बड़े लोग जो भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए कि उनका कोई इलाज नहीं है इस देश के पास। और एक खबर और है, यह है अपने जस्टिस वर्मा जी से, जो दिल्ली में जिसके घर नोट जोड़ते पाए थे, ये भी आज की खबर की सुर्खियों मारे हैं। इनमें क्या मामला है, जो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई थी, समिति ने रिपोर्ट दे दी केंद्र सरकार को, भाई महाभियोग आप चला सकते हो। केंद्र सरकार महाभियोग की तैयारी कर रही है। जस्टिस वर्मा जी चले गए सुप्रीम कोर्ट में और समिति पर भी एलिगेशन क्या लगा दिए, अभी मेरे मौलिक अधिकार होगा, हनन किया, मेरी सुनवाई समिति ने अच्छी तरह से नहीं की। मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, वर्मा जी खुद हाईकोर्ट के जज हैं। जिस समिति ने जांच करी उसमें 3 जज थे, तीनों हाईकोर्टों के चीफ जस्टिस थे, कोई लोअर कोर्ट का जज नहीं था। तीनों जज थे हाईकोर्ट, अगर तीनों हाईकोर्टों के चीफ जस्टिस थे, वैसे जज भी नहीं थे। अब वर्मा जी अपने ही बिरादरी के जो अधिकारी है, यानी न्यायाधीश है, उन पर भी आरोप लगा रहे मेरी सुनवाई ठीक नहीं करी। तो न्यायपालिका में देश की जनता कैसे विश्वास करेगी जब एक न्यायाधीश न्यायाधीशों पर आरोप लगा रहा है मेरी सुनवाई ठीक नहीं करी? यानी कि या तो वो न्यायाधीश गलत है जो समिति में थे, या वर्मा जी गलत है। और वर्मा जी ने ना तो थाने में फायर दर्ज कराई, समिति ने जो जांच करी उसमें टाइम भी एफआईआर दर्ज के लिए नहीं बोला, ना इस तरह कोई कोऑपरेट किया। और उसके बावजूद भी आरोप लगा रहे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी, अभी मेरे पर महाभियोग ना चला जाए, इस पर स्टे की जाए। और इस तरह के एलिगेशन लगा रहे वर्मा जी। अब आगे देखना सुप्रीम कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता। यह मैं देशवासियों को बताना चाह रही हूँ, ये जितनी भी खबरें मैंने बताई है ये सब बड़े लोग हैं, गरीब का बच्चा कोई नहीं है, ना कोई इसमें गरीब है, ना कोई आम आदमी, ना कोई बच्चा। सारे बड़े बड़े पदों पे हाई कोर्ट के जज इसमें हैं, देश के मुख्यमंत्री, देश के मंत्री रहे वे लोग इसमें हैं, जो देश के राजा परिवार है वे लोग इसमें हैं। और क्या करते हैं, ईडी
दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई दुरुपयोग कर रही है। आप जो काम कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो गलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी, उसने गलत रिपोर्ट दे दी। यानी भ्रष्ट आदमी अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, हम ठीक है और दुनिया गलत है। ये नतीजा किस चीज का है देशवासियों? ये हमारे देश के जो ढुलमुल कानून है रवैया ना, और ढुलमुल न्यायपालिका की जो रफ्तार है, उसका नतीजा है। नहीं तो मैं कहता हूं, जिन जिन आदमियों के बारे में आज खबर बताई है, ये आदमी जेल में ठूस देने चाहिए थे सबसे पहले। अगर देश को न्याय है ना, और देश की जनता को न्याय देना है, तो ये जितने भी ये खबर बताई ना, ये लोग जेल के अंदर ठूस देने चाहिए थे, और इनको पूछने वाला कोई नहीं होना चाहिए था। जब देश की जनता को सबक मिलता, जब देश की जनता को न्याय मिलता। जिस तरह से देश के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो इस ढुलमुल जो न्यायपालिका का रवैया ना, सजा देने का रवैया, जो ढुलमुल रवैया है, उसकी देन है। और अगर न्यायपालिका स्पीड से काम करे और तुरंत सजा देना, और सजा दे उसको ज्यादा से ज्यादा, जब देश का भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये जो भ्रष्ट लोग हैं, ये शोषण करते हैं समाज का भी, न्यायपालिका का भी, कार्यपालिका का, और सब पे झूठे एलिगेशन लगाते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, सबसे ज्यादा सब पे झूठे एलिगेशन लगाते हैं, अपने आप को सही साबित करते और वो गलत साबित करते। ये इनकी मानसिक बीमारी है एक तरह से। इन मानसिक बीमारी का क्या इलाज है इन लोगों का? इनका इलाज है तुरंत कार्रवाई करके, तुरंत फैसले करके, तुरंत इनको जेल में ठूसा जाए, और उसके बाद इनकी कहीं पर कोई सुनवाई ना हो। जब देश में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, जब देश में सुधार आ सकता है। और ज्यादातर भ्रष्टाचार बड़े पदों पर बैठे लोग, नौकरशाह वो करते हैं, नेता है वो करते हैं, जुडिशरी के न्यायाधीश है वो करते हैं। यानी कि बड़े पदों पर, जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, वो ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। गरीब आदमी अगर कोई छोटी सी चोरी कर ले, उसको बेल नहीं मिलेगी, उनकी सुनवाई कोई नहीं होगी, उनके हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन इनके मामले में कितना बड़ा गमन कर दे, कितना बड़ा घपला कर दे, लेकिन इनको तुरंत सुनवाई होगी, इनके मामलों होगी, इनको तुरंत बेल भी मिल जाएगी, उनको तुरंत राहत भी मिल जाएगी। और इसी का नतीजा है कि देश का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। और यही जो लोग है ना, वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन पर झूठे आरोप लगाती है। यानी कि इनको भ्रष्टाचार की छूट जाए और फिर कोई दिक्कत नहीं है, इनको पकड़ के इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, तो ये क्या करते हैं, इनका एक इको सिस्टम में सारे एक्टिव हो जाते हैं, और एजेंसियों को दबाने की कोशिश करते हैं, और देश को भी दबाने की कोशिश करते हैं। अब जो महाभियोग का मामला है, इसमें संसद को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, और न्यायपालिका को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखते हैं भाई, कोर्ट में जो सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट किस तरह के फैसले करता है इसमें, और क्या न्याय देता है देश की जनता को, और भ्रष्टाचारियों को क्या सजा देता है, इसके बारे में आगे जैसे फैसला होगा सभी देशवासियों को बताता रहूंगा। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये भ्रष्टाचारियों के जो खिलाफ मुहिम है ना, उसका हिस्सा बने, और इनके खिलाफ आवाज उठाए। अगर देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो इन भ्रष्टाचारी, जो बड़े भ्रष्टाचारी है ना, जो नेता है, नौकरशाह है, न्यायाधीश है, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठानी है। और जब देश में शांति कायम हो सकती है, देश की गरीबी जब दूर हो सकती है, और देश की बेरोजगारी भी जब दूर हो सकती है। आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।